सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहा और वांग डोंग को ट्रेजर अप्रिशिएटिंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पे वांग डोंग की नजरें ब्लर होने लगी थी इतने सारे ट्रेजर्स को देख के। और तभी युहा का ध्यान जू सांसी और बई बई के ऊपर जाता है, जहाँ पे जू सांसी बई बई को किस कर रहा होता है और बई बई उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी सांसी युहा और वांग डोंग को भी देख लेता है और ये कहता है कि बई बई देखो, तुम्हारे दो लिटिल जूनियर्स भी यहाँ पे आ गए हैं। युहा, मैं सच में तुम्हारी ग्रिल्ड फिश खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो काफी समय से अपनी दुकान को खोल ही नहीं रहे हो। और बई बई कहता है कि मैंने सुना कि तुम काफी पॉपुलर हो गए हो और तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो, लगता है कि तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप कोई साधारण नहीं है। और फिर युहा और वांग डोंग इन दोनों को हेलो कहते हैं और जियो सांसी कहता है कि मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे टांग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम जियांग नांग को उसके अंदर आने के लिए मना लेते हो तो, और जिस दिन ऐसा होगा मैं उसी दिन ज्वाइन कर लूंगा। और इस बात को सुन के बई बई गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि चले जाओ, और तुम्हें क्या लगता है कि ये टांग क्लैन क्या है। और फिर जियो सांसी बई बई को पकड़ते हुए कहता है कि टांगिया और जियांग नान का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, इसलिए तुम मुझसे बात करके जियांग नान को ज्वाइन करवाओ ना, जिसके बाद मैं भी ज्वाइन कर लूंगा और फिर मुझे उसके करीब जाने की और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिस पर बई बई कहता है कि इन हरकतों को बंद करो, क्योंकि इसी वजह से नान ने एक ग्रेड पीछे रहने का डिसाइड किया है। तो जू सांसी कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नान के साथ एक ही क्लास में रहना चाहता हूँ। और फिर जू सांसी बई बई के हाथ को पकड़ कर रोते हुए कहता है कि ब्रदर, अगर तुम मेरी इसमें मदद करते हो तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम चाहो। तो बई बई इसके बम पे किक मारते हुए कहता है कि आखिर कौन ही तुमसे कुछ करवाना चाहेगा। और किक खाने के बाद भी जू सांसी खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को तुम्हारी सहमति के रूप में लेता हूँ। और हम देखते हैं कि जियो सांसी के जस्ट आगे जियांग नान होती है और इसे देख के ये नौटंकी करते हुए कहता है कि हाँ, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मैं गिरने वाला हूँ। और इस बहाने को यूज करके जियांग नान के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग नान इसके इरादों को भली बात ही जानती है और ये तुरंत ही एक काफी जोरदार किक इसके सिर पे मारती है और ये गुस्से से कहती है कि जू सांसी, अगर तुम मुझे इसी तरीके से परेशान करते रहे तो मैं इस सेरेक एकेडमी को छोड़ के चली जाऊंगी। और इस बात को सुनते ही जू सांसी अंदर से टूट जाता है और फिर जियांग नान बड़े प्यार से बई बई और युहा वांग डोंग से बात करती है और फिर जू सांसी बई बई से चिपक कर काफी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि तुम अपने ब्रदर की मदद करो ना इस मुसीबत से बाहर निकलने में, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। और देखो ना, जियांग नान सिर्फ मुझसे ही इतने रूडली बात करती है। और तभी बई बई जियो सांसी से पूछता है कि हे, क्या तुमने पास्ट में उसके साथ कुछ किया है। और इस चीज को सुनते ही जियो सांसी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और फिर ये तुरंत यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ की चीजों को देखने के लिए जा रहा हूँ। और बई बई कहता है कि मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और फिर बई बई युहा और वांग डोंग को भी जाके आसपास की चीजें देखने के लिए कहता है। और तभी हम गोल्ड लेफ्ट आर्म बोन देखते हैं, जो कि एक गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग से ओरिजिनेट हुई होती है, जो कि लाइट एट्रीब्यूट्स को पोजेस करती है और ये लाइट एट्रीब्यूट एबिलिटीज की एबिलिटी को बढ़ा देगी और तो और ये अटैक कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा देती है। और इसे देख के वांग डोंग तो इस पे लट्टू ही हो जाता है। और तभी युहा परेशान होते हुए कहता है कि वांग डोंग, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लगभग आधे घंटे से इसे ही घूरे जा रहे हो। तो वांग डोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे सच में काफी सूट करेगी और ये सच में काफी अमेजिंग है। और तभी युहा बताता है कि इसकी जो प्राइस है वो 7 डिजिट्स में है। और जैसे ही वांग डोंग इसकी प्राइस देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी कीमत 95 लाख थी। और युहा इसे देखते हुए कहता है कि ये तो काफी बुरी बात है, ये तो सच में काफी ज्यादा महंगी है, चलो यहाँ पे आके एक बार इसे तो देखो। और इस तरफ इसकी प्राइस को देख के वांग डोंग की काफी बुरी हालत हो रखी होती है और ये कहता है कि गलती से भी इस बारे में सोचना भी मत, और यहाँ तक कि इतनी ज्यादा कीमत के साथ कोई भी 10,000 लोगों की आर्मी को खड़ी कर सकता है और ये तो सच में हद से ज्यादा महंगी है। और तभी यह कहता है कि चलो चल के हम इस बारे में पूछते हैं, और अगर हम इस स्पिरिट बोन के पीस को एक्सचेंज कर सकते हैं तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले लूंगा। और इस चीज को सुन के वांग डोंग तुरंत ही चौंक जाता है और ये मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये काफी ज्यादा महंगी है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि स्कूल तुम्हें ये बेनिफिट्स इसलिए दे रहा है जिससे कि वो तुम्हारे ऊपर एहसान चढ़ा सके और इस तरीके के फेवर्स को तुम्हें एक ना एक दिन लौटाना ही होगा। युहा, अगर तुम अपनी आजादी चाहते हो तो तुम इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज मत करना। और फिर युहा अपना
दिखाते हुए कहता है कि असल में जब मैंने वो आवाज सुनी थी तभी मैं सब कुछ समझ गया था, लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है और एक स्पिरिट मास्टर को ग्रो होने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए मैं स्कूल के लिए खड़े होने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी ये मेरे लिए घर की तरह है जहाँ मुझे अच्छा लगता है और आज से मैं स्कूल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और यीहो की इन सारी बातों को सुन के वांग डोंग मन में कहता है कि यीहो वैसे तो तुम इसे नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं भी इस चीज को समझता हूँ। और फिर वांग डोंग कहता है कि ठीक है, मैं स्पिरिट बोन को चाहता हूँ, तुम इसे एक्सचेंज कर ले सकते हो। और फिर यीहो उस स्पिरिट बोन को लेने के लिए चला जाता है। और यीहो के जाने के बाद वांग डोंग मन में कहता है कि तुमने आज जो मेरे लिए किया है उस वजह से मैं एक डिसीजन ले चुका हूँ और तुमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। और आज से जो मैंने तुमसे ऑब्टेन किया है तो मैं इस चीज के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जब यीहो लौट के आता है तो ये वांग डोंग से कहता है कि चलो सब तय हो गया, ट्रेजर पवेलियन सीक्रेटली उसे स्कूल भेज देगी और इस तरीके से हमें उसे खुद को लेके जाना नहीं पड़ेगा। जिस पर वांग डोंग कहता है कि चलो चल के फिर और कुछ भी खरीदते हैं। जिस पर यीहो चौंकते हुए कहता है कि अब क्या रह गया जिसे तुम लेना चाहते हो। और फिर हम यीहो के हाथ में किसी तरीके की ब्लैक चीज को देखते हैं, जिसे देख वांग डोंग कहता है कि मैं समझा नहीं कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं इसे खरीदने में। और इस पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 1000 ईयर ओल्ड वेल ग्लू है जो कि एक लोअर ग्रेड ट्रेजर है। तो यह बताता है कि ये असल में 1000 ईयर ओल्ड वेल ग्लू नहीं है बल्कि ये 10,000 ईयर ओल्ड है। और लगता है कि इतनी सस्ती और कीमती चीज को कोई नोटिस नहीं कर सका है, इसलिए जल्दी से अब तुम इसे खरीद लो। और यह मनी मन कहता है कि सच्चाई तो ये है कि ड्रीम ब्रदर ने मुझे इसे हर हालत में खरीदने के लिए कहा है। तो वांग डोंग मुंह बनाते हुए कहता है कि क्या सच में किसी ने भी इस चीज को पहले नहीं देखा है, तो तुम इस बारे में कैसे जानते हो? और लोग अभी बस इसे कचड़े की तरह यहाँ से फेंकने वाले थे। और इस बात को सुन के यो हंसते हुए कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो और एक बारी जब तुम इसे खाओगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिस पर वांग डोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, आखिर कौन ही इसे खाना चाहेगा और तुम इसे खुद ही खा लेना, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मुझे मजबूर किया जाता था इस तरीके की काफी सारी चीजों को खाने के लिए। तो यो कहता है कि अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम्हारी सेकंड स्पिरिट रिंग एक स्पेशल 1000 ईयर ओल्ड क्यों है, तुम तो सच में रईस बाप की औलाद हो। और फिर यीहो बाई बाई को बता देता है कि वो लौट के जा रहे हैं। और इस तरफ बाई बाई यीहो को बाय बाय करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा पाऊंगा। और बाई बाई ने इस तरफ जियो सांसी को पकड़ा हुआ होता है और जू सांसी ड्रामा करते हुए कहता है कि नान थोड़ा सा इंतजार करो, हम आधी रात को साथ में स्नैक्स खा सकते हैं। और इसी समय के दौरान हमें शेरेक एकेडमी के पोसाइडन आइलैंड को दिखाया जाता है, जब माँ जियाओ तो काफी खुश होते हुए कहती है कि आपने क्या कहा कि वो बंदा लिटिल हुओ युआओ था। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं कि हाँ, जब तुम एब्सोल्यूट आइस अटैक से हिट हुई थी तब शायद उसने ऐसा सबकॉन्शियसली किया हो, क्योंकि उस समय उसकी सेकंड स्पिरिट एसेंस छिपी हुई होगी। और इस बात को सुन के जियाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये कहती है कि बहुत अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है कि मैं बच गई और इस एब्सोल्यूट आइस एलिमेंट की मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और अगर तुम्हारी स्पिरिट एसेंस स्टेबल रही तो तुम पक्का अगले स्पिरिट फाइटिंग टूर्नामेंट में टीम को लीड करोगी। और तभी अचानक से जियाओ तो अपने फायर विंग्स को बाहर निकाल के बिल्डिंग के बाहर आ जाती है और ये यहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं अभी उसको ढूंढने जा रही हूँ जिससे कि वो मेरी मदद कर सके ड्यूमिनिक फायर को काबू करने में। और इसे अचानक से यहाँ से जाता हुआ देख हेडमास्टर यान भी चौंक जाते हैं और ये पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आराम से जाना, और वो यह ट्रेजर अप्रिशिएटिंग बॉल में है। और फिर ये तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाती है और इसे खुश देखकर हेडमास्टर यान भी खुश होते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा फ्री और केयरलेस है और कौन ही इसे चाहने की हिम्मत करेगा। और चलो उम्मीद करते हैं कि हो इसकी बॉडी के अंदर जो डेमोनिक फायर है उसे सप्रेस कर पाए और चलो अब इसे एक असली फायर विंड फेनिक्स बनने देते हैं, बिल्कुल इसके पूर्वजों की तरह। और भाई लोग, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो वाकई में काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फाइट होने वाली है, इसलिए वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।